नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बेमेतरा की, जहां सहकारी केंद्रीय बैंक का लॉकर काटने वाले को किया गया गिरफ्तार। आगे बात करेंगे गोरखपुर की, जहां वित्त राज्य मंत्री ने बजट की बारीकियों के बारे में लोगों को कराया अवगत। साथ ही चर्चा होगी मथुरा की, जहां पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा, कारतूस समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां साझा क्षेत्र के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित का लॉकर काटने वाले गिरफ्तार। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित ग्राम ठेलका थान खमरिया क्षेत्र की घटना में अंतर्राज्यीय गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त कार एवं गैस कटर इत्यादि बरामद हुए हैं। साइबर सेल प्रभारी, थाना प्रभारी के संयुक्त द्वारा जांच में अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को पकड़ने में सफलता हासिल कर अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपी आशीष सिंह, मूल निवासी ललितपुर उत्तर प्रदेश, वर्तमान डीडी नगर रायपुर को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर घटना में बिहार राज्य के 2 साथी, महाराष्ट्र नागपुर का एक व्यक्ति एवं अपने साथी लीलाराम सोनकर के साथ घटना करना स्वीकार किया तथा रायपुर से घटना कारित कराने के लिए आने में प्रयुक्त टोयोटा ईटी ऑफ कार तथा बैंक का लॉकर काटने में प्रयोग किए जाने वाले गैस कटर को बरामद कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां शहर के शारदा मैरिज लॉन में चल रहे आयोजित 1.25 लाख पार्थिव पूजन एवं शिव महापुराण कथा के 5वें दिन में कथावाचक रविशंकर महाराज गुरुभाई ने नंदी जी के बारे में कथा श्रवण कराई। रविशंकर महाराज ने कथा में बताया कि भगवान पशुपतिनाथ का अवतार बेहद अद्भुत है। भगवान पशुपतिनाथ संपूर्ण पशु पक्षियों के स्वामी हैं। महाराज ने बताया कि शिव महापुराण में एक कथा केदारनाथ भगवान की मिलती है। इस कथा का वर्णन भी अद्भुत, दिव्य और प्रभावशाली है। उन्होंने भक्तों को कथा श्रवण कराते हुए ये भी बताया कि बिना पशुपतिनाथ महाराज के दर्शन किए श्री केदारनाथ स्वामी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसलिए केदारनाथ धाम के दर्शन करने से पूर्व श्री पशुपतिनाथ स्वामी के दर्शन अवश्य करें, इससे आपका दर्शन पूजन अधूरा ना रहे। अगर आपका कोई संदेश है तो मंदिर जाकर नंदी महाराज के कानों में कहें, नंदी जी आपका संदेश शिव जी तक पहुंचाएंगे। महाराज जी ने कथा के दौरान बताया कि सभी भक्त प्रतिदिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। इससे आप पर शिव जी की कृपा बनी रहेगी और किसी भी तरह से आने वाली विपदा टल जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का हल शिव जी को 1 लोटा जल। कथा के 5वें दिन नंदी उत्सव मनाया गया। नंदी महाराज की झांकी प्रस्तुत की गई। शिव जी को 56 भोग लगाया गया। पूरा पांडाल शिव भक्ति में डूबा नजर आया। कथा समाप्ति के बाद शिव जी की आरती हुई। तत्पश्चात हलवे का प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य यजमान संतोष सोनी, आरती सोनी, मंडलीय प्रभारी संदीप मेहरोत्रा, शिव शंकर सोनी, रवि सोनी, अमित सोनी, दीपक मराठा, आयुष सोनी, अंबिका कसौधन, सत्यम गुप्ता, सूर्य प्रकाश सोनी, डॉक्टर अमित गुप्ता, रामशंकर कसौधन, आशीष मिश्रा, रमेश गुप्ता, राहुल शर्मा सहित भारी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से, जहां वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज गोरखपुर सर्किट हाउस में बजट 2024-25 की बारीकियों के बारे में लोगों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमारे युगदृष्टा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में तैयार किया गया ये बजट देश के 4 मुख्य जातियों, महिला, गरीब, किसान और युवाओं के सतत विकास और उत्थान को समर्पित है। 2024-25 का बजट 140 करोड़ देशवासियों की जन आकांक्षाओं का बजट है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष का बजट 48.21 लाख करोड़ है और इस बजट का उद्देश्य जीडीपी बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, शिक्षा और कौशल की गुणवत्ता बढ़ाना आदि के साथ साथ महंगाई और फिस्कल डेफिसिट को भी नियंत्रित रखना है। वहीं किसानों के हितों में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता दी जाएगी। किसानों को अधिक एमएसपी दी जा रही है और लागत पर कम 50% का फायदा भी सुनिश्चित किया जा रहा है। भेदभाव का रवैया है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं इस समय माहौल बिगड़ा हुआ है। कोई कहता कि पार्लियामेंट में मेरी माइक बंद कर दी जा रही है, कोई कहता मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक अफवाह, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं नीति आयोग के बैठक में सभी मुख्यमंत्री बैठते हैं, सभी अपनी बात कर रखने का उनका अधिकार होता है। लेकिन अब आपका मन ना पड़े तो आप बोल दो कि मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बड़ा गलत विषय है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट।
खबर मथुरा से, जहां कोसीकला पुलिस स्वाट टीम सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई से घरों एवं फैक्ट्रियों में डकैती डालने वाले मध्य प्रदेश गुना के अंतर्राज्यीय डकैतों के गैंग से डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान 9 कुख्यात बदमाशों डकैतों को 3 अवैध तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस एवं डकैती में प्रयुक्त करने वाले उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। थाना कोसी पुलिस और स्वाट टीम को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसमें एक 9 सदस्यीय गैंग जो एमपी का रहने वाला है और चोरी, लूट, डकैती, हत्या, हर तरह के अपराधों को कारित करता है। पारदी गैंग के नाम से ये कुख्यात है। जैसा मैंने बताया, इनके 9 सदस्यों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। 3 सदस्य पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं और इनके 6 अन्य सदस्य इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इनसे बरामदगी हुई है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां सावर्ण्य आश्रम सिरमौर में शिक्षाविद स्वर्गीय प्रोफेसर वसंत लाल पांडे की 8वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर साहब के अति आत्मीय स्वजन उपस्थित थे। मौसम की अनुकूलता न हो पाने के कारण कार्यक्रम संक्षेप में रहा। उपस्थित स्वजनों ने भावी भविष्य में इस कार्यक्रम को विस्तार से मनाए जाने हेतु अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र प्रसाद मिश्र ने अपने उद्बोधन में गुरुजी के संबंध में प्रकाश डालते हुए संस्मरणों को साझा किया। पूजनीय का प्रत्येक मंचों में ये कथन, मैं जन्मजात शिक्षक हूँ, मेरी धमनियों में उभय पक्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का रक्त प्रवाहित होता है। इससे स्पष्ट था कि वो कुल, वंश, कर्म व रक्त संबंधों के प्रति गहरा लगाव था। उनका सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक जीवन आपसे छिपा नहीं। प्रोफेसर साहब अपने पिता सिरमौर क्षेत्र के अति प्रतिष्ठित शिक्षक श्री सुरेंद्र प्रसाद पांडे जी को अपना आदर्श मानते थे तथा सिरमौर क्षेत्र के अति प्रतिष्ठित इलाकेदार श्री मकरध्वज पांडे जी एवं प्रथम विधायक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैकुंठ प्रसाद पांडे मामा द्वय का संरक्षण इन्हें बाल्यकाल से ही मिला। वो रक्तीय प्रवाह का असर जो युवावस्था का आते आते चहुमुखी दिखा और 65 जीवी वर्ष की उम्र तक साथ चला, परंतु विधि का विधान यहीं तक था। अब केवल यादें व उनके सूक्ष्म संरक्षण से ही हम सभी का मार्गदर्शन हो रहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां मां के साथ सो रही मासूम को भेड़िए ने अपना निशाना बना लिया। जी हां, बहराइच में हरदी थाना क्षेत्र में इन दिनों जंगली भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते सप्ताह लगातार भेड़िया ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के नकवा गांव निवासी राकेश कुमार की 3 वर्षीय प्रतिभा अपनी मां के साथ सो रही थी कि देर रात मासूम को भेड़िया उठा ले गया। मां की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मासूम की खोजबीन शुरू करने गए। गांव के बाहर सुबह गन्ने के खेत में मासूम का शव मिला। मासूम की मौत के बाद इलाके में दहशत फैली हुई है। साथ ही साथ इलाके में आक्रोश का माहौल है। वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। राकेश की लड़की है, एक घर पर थी, गर्मी हुई थी, बाहर लेकर लेटी थी। इतने में पानी लेने गई और बगल में जानवर लेकर भाग गया पीछे। तो सर हल्ला हुआ तो हम लोग दौड़ करके आए, तब सर लाठी दे करके भाग करके गए तो वरना में। ये कौन सा जानवर? जी अब उसको हम नहीं देखे हैं। बच्ची का नाम क्या है? प्रतिभा। उम्र क्या है इसकी? उम्र लगभग 3 साल की है। पिताजी का क्या नाम है? राकेश। ये रात में कितने बजे का मामला? 3:30। कोई अधिकारी मौके पे आए मौजूद वन विभाग के? हाँ, वन विभाग के सुबह आए हैं। क्या बताया उन्होंने? कोई आए रहा तो ढूंढवावत रहे साहब, तो के बाद चले गए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो महापौर मालती राय ने भारी बारिश के चलते भदभदा गेट पहुंचकर वाटर लेवल का जायजा लिया। 2 फीट पानी बाकी रह गया है। गेट खोलने के लिए तैयारी का जायजा महापौर ने लिया। शहर में लगातार 2 दिन से भारी बारिश से जलस्तर बढ़ गया है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में द नीड जिम का मामला सामने आया, जहां शनिवार की सुबह अज्ञात 10 से 12 सामुदायिक विशेष युवकों के द्वारा शहर के प्रतिष्ठित मोनार्क होटल स्वामी के छोटे बेटे के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि होटल स्वामी द्वारा बताया गया कि उनके बेटे को एक सामुदायिक विशेष युवक द्वारा
कुछ दिनों से परेशान किया जा रहा था। वहां के मौजूद लोगों ने मामले को शांत करा दिया, लेकिन आज उनके बेटे तरुण शर्मा के साथ कुछ अज्ञात युवकों ने एकजुट होकर जिम के बाहर निकलते ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया। अब फिलहाल पुलिस पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम भैया? मेरा नाम हरवंश शर्मा है। क्या मामला हुआ था? क्या मामला हुआ था? मेरा छोटा बेटा है तरुण शर्मा, ये डेली जिम जाता है। इससे रोज एक लड़का जो है अल्पसंख्यक वर्ग का है, रोज इससे अटक रहा था। और कल भी अटका था, तो वहीं के कुछ लोगों ने उसके मामले को रफा दफा करा दिया था। परंतु जब आज पहुंचा था जिम, तो जिम से होके जब नीचे उतरा तो वो 10-12 अपने साथियों को लेके इसको मारने पीटने के लिए आया हुआ था। कहाँ की घटना है ये? ये छिंगामल की बात की है, थाना उत्तर के अंतर्गत। अच्छा, कब की है? आज की है, आज सुबह 9 बजे की है। जब सुबह 9 बजे जब जिम करके उतर के जा रहा था, तभी इसको पकड़ के खींच के इसको मारपीट करने की कोशिश करी है। पर मेरे छोटे बेटे के पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। आत्मरक्षार्थ हेतु 10-12 जब लड़कों ने उसको घेर के हाथ बात छोड़ना शुरू किया है, तो उसमें आत्मरक्षार्थ हेतु अपनी रिवॉल्वर निकाली है। तब वो रिवॉल्वर देख के तब लड़के डर के भागे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जो विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर प्रत्याशियों ने गतिविधियां बढ़ा दी हैं। सुबह से लेकर शाम तक अब प्रत्याशियों की यही दिनचर्या बन गई है। वहीं प्रत्याशी के रूप में समाज सेवी अजहर इस्लाम ने वोटरों से जनसंपर्क साधना शुरू कर दिया है। अजहर अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है, उनकी पहचान अब पाकुड़ की जनता कितना चाहती है, वोटर के रूप में जवाब देगी। मकसद मेरा यही है कि बीते 20-25 साल से जो पाकुड़ विधानसभा की जनता को जो हम लोग को यूज किया जा रहा है, इस बार जनता मूड बना लिया है कि हम लोग किसी का सिंबल में चाहे किसी का बात का बहकावा में हम लोग आएंगे नहीं। इस बार हम लोग रोजगार पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, उसके बाद बिजली पे बात करेंगे। जितने सारे समस्या हैं, जो भी समस्या का समाधान करेगा हम लोग उनकी तरफ है। कोई पार्टिकुलर सिंबल के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। इस बार कैंडिडेट को देखते हुए लोग वोट करेंगे। बस मैं यही उम्मीद लेके उतरा हूँ कि लोग का साथ में हमेशा खड़ा हूँ और इंशाल्लाह अगर मुझे लोग विधायक बना दे तो ज़िंदगी भर साथ रहूँगा। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पब्लिक का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ, पब्लिक का दिल खोल का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। सब मुझे पहले से ही मैंने आगे बढ़ने का पूरा हौसला दे रहे हैं कि दादा आप लोग के साथ हम लोग हैं। क्या ऐसा महसूस हो रहा है? 100% पब्लिक अब जागरूक हो गई है और शिक्षा की मात्रा पहले से और बढ़ चुकी है। ये भीड़ क्या है सर? ये भीड़ देख के आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा पब्लिक का क्या इच्छा है, पब्लिक क्या चाह रही है। मेरा बोलना तो सही नहीं होगा। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जो नगर निगम द्वारा बनाए गए अत्यधिक ऊंचे स्पीड ब्रेकर ने रात डॉक्टर पंकज खन्ना के भाई अपने काम से घर वापस जा रहे थे। उस वक्त उनका स्कूटर स्पीड ब्रेकर से टकराया और उनका स्कूटर उछलकर गिरा, जिसे गंभीर चोट आई। आसपास के लोग उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार में मातम छा गया। वहीं नगर वासियों का निगम की लापरवाही पर आक्रोश है। बागेश्वर मंदिर के सामने की ये घटना है। मंदिर के सामने अत्यधिक ऊंचे स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी ऊंचाई और बढ़ाई गई है। कांवड़ यात्रा के दृष्टिकोण से ये घटना फिलहाल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।